गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर की बात करेंगे, जिसको चैप्टर 5 बोलते हैं, हीमोपोएटिक सिस्टम। स्टार्टिंग से हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जिसमें सेल, टिश्यू और उसके बाद जो है स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे हीमोपोएटिक सिस्टम, जिसमें आप लोग ये जानेंगे ब्लड क्या होता है, ब्लड बनते कैसे हैं हमारे शरीर में, कैसे फ्लो होता है आपका ब्लड पूरे शरीर में, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे हीमोपोएटिक सिस्टम में। तो सबसे पहले क्या है हीमोपोएटिक सिस्टम, जिसको हीमोटोपोएटिक सिस्टम भी बोलते हैं। ये क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। इसी सिस्टम में पढ़ा जाता है कि ब्लड का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं। उसके बाद कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन, ब्लड के बनने में, उसके डेवलपमेंट में और उसको मैच्योर होने में, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और ब्लड के कंपोनेंट के भी बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, की कंपोनेंट ऑफ हीमोपोएटिक सिस्टम, जब कोई सिस्टम बनता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उस सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले जो प्राइमरी चीज़ की बात करेंगे वो है बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी साइट ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। प्रोडक्शन इन एडल्ट, जो हमारे एडल्ट्स हैं उनमें जो है प्राइमरी साइट जो होती है वो बोन मैरो होती है ब्लड सेल्स को बनाने में। लोकेटेड इन द मेडुलरी कैविटी ऑफ द बोन सच एज द पेल्विस, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्री। ये वो जगह होती है जिसमें मेडुलरी कैविटी में आपके जो है बोन मैरो पाए जाते हैं। क्या क्या प्रोड्यूस करता है आपका बोन मैरो? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को, जिसका हम दूसरा भी नाम देते हैं, उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। जैसे आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये इनके अल्टरनेटिव नेम्स हैं। काम क्या होता है इन सेल्स का? जैसे आरबीसी जो होती है ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, वाइट ब्लड सेल क्या करता है? इन्फेक्शन से फाइट करता है, और तीसरा प्लेटलेट्स जो होता है ये क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। फिर दूसरा जो होता है हेमोपोएटिक सिस्टम का पार्ट, स्टेम सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल लोग स्टेम सेल्स को प्रिजर्व भी करते हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स आर मल्टीपोटेंट सेल फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो में ही आपके जो है क्या पाए जाते हैं? स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। दे कैन डिफ्रेंशिएट इनटू मेलॉइड एंड लिम्फॉइड लिनिएजेस। क्या है कह रहा है कि ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये डिफ्रेंशिएट होते हैं दो पार्ट में, एक मेलॉइड और एक लिम्फॉइड पार्ट में। मेलॉइड पार्ट से आपका क्या बनता है? देखिए, आरबीसी, प्लेटलेट्स और न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स आपके बनते हैं, और लिम्फाइड्स के थ्रू आपके बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स बनते हैं। जब मैं ब्लड पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में बहुत डिटेल में, जब आपको डब्ल्यूबीसी और ब्लड सेल्स के बारे में बताएंगे तो इनके बारे में और डिटेली हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमें बस केवल चीज़ें याद क्या रखनी है? बोन मैरो प्राइमरी साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इन एडल्ट्स। दूसरी बात क्या है कि बोन मैरो क्या क्या बनाता है? वो मेडुलरी कैविटी, और इन बोन्स में जो है ये चीज़ें बोन मैरो पाए जाते हैं, ये कैविटीज़ पाई जाती है। स्टेम सेल जो होते हैं ये क्या होते हैं? मल्टीपोटेंट सेल, जो कि बोन मैरो में ही पाए जाते हैं, और ये दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होते हैं, और ये दोनों पार्ट इसके ये चीज़ें बनाती हैं। ये चीज़ें बस आपको दिमाग में सेट रखनी है, बाकी बहुत डिटेल में अभी आप नहीं जाओगे। उसके बाद लीवर एंड स्प्लीन की बात करते हैं कि, क्योंकि देखो जब बच्चा पेट में होता है, एम्ब्रियो जब उसका डेवलप होता है, फिटस जब होता है, तो उस समय उसके बोन ये डेवलप नहीं होते हैं, तो उस समय जो लीवर और स्प्लीन होता है ये जो है ब्लड बनाने में काम करता है। जैसे इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट फॉर ब्लड सेल्स प्रोडक्शन एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस, ठीक है। जब बच्चा पेट में होता है, फीटस में होता है, तो फीटस के दौरान जो है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड लीवर और स्प्लीन के थ्रू होता है। इन एडल्ट्स में रिज्यूम दिस रोल अंडर सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब बड़े होने के भी बाद अगर आपका लीवर और स्प्लीन ब्लड बनाता है तो ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं माइलोफाइब्रोसिस, ठीक है। ये कंडीशन बस आप याद रखोगे। द स्प्लीन आल्सो हेल्प इन फिल्टरिंग ब्लड एंड रिमूविंग ओल्ड डैमेज ब्लड सेल्स। क्या करता है? स्प्लीन जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग, ठीक है। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी का एक तरह से सुसाइडल बैग माना जाता है, और
ये क्या करता है, स्प्लीन हेल्प इन ब्लड को फिल्टरिंग और रिमूविंग कर, जितने ओल्ड डैमेज सेल होते हैं उनको खत्म करने में मदद करता है। चौथी जो चीज होती है हेमोपोएटिक सिस्टम की, उसको बोलते हैं हम थाइमस। थाइमस साइट ऑफ टी लिम्फोसाइट मैचुरेशन। थाइमस जो है आपका जो है वो क्या करता है, टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में हेल्प करता है, उसको मेच्योर होने में हेल्प करता है। मोस्ट एक्टिव इन चिल्ड्रेन एंड श्रिंक विद द एज। बचपना में ये जो है एक्टिव होता है, फिर एज के अकॉर्डिंग जो है थाइमस आपका जो है वो श्रिंक होता जाता है, छोटा होता जाता है। लिम्फ नोड एंड लिम्फोसाइट टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हीमोपोएटिक सिस्टम में, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। जो ब्लड का इम्यून सिस्टम होता है वो आपका लिम्फ नोड और लिम्फेटिक टिश्यू के वजह से हो पाता है। इसी को हम बोलते हैं हेल्प इन एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट को मेंटेन करने में, उसको एक्टिवेट करने में आपके लिम्फ नोड और लिम्फेटिक टिश्यू के बहुत बड़े रोल होते हैं। इनका भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो जब हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग हीमोपोएटिक में, आप ये जो मैंने बातें बताई हीमोपोएटिक सिस्टम के की कंपोनेंट, बस ये चीज़ें अपने दिमाग में रखना। अगर किसी का बोन मैरो खराब हो जाए तो सोचो क्या होगा उसको। बहुत सारी बोन मैरो खराब होने की भी बहुत बीमारियाँ आती हैं। बोन मैरो जब किसी खराब होता है, ब्लड बनना बंद हो जाता है, तो लोग आजकल जो है बोन मैरो डोनेट भी करते हैं, है ना। तो चीज़ें आजकल बहुत एडवांस होती जा रही, स्टेम सेल प्रिजर्व किया जा रहा है। ठीक, उसके बाद देखो कुछ कंडीशंस हैं डिसऑर्डर ऑफ हीमोपोएटिक सिस्टम। जब ब्लड की बात होती है, सिस्टम की बात होती है, कुछ बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं, जैसे एनीमिया। एनीमिया के भी कई टाइप होते हैं, खून कमी। ल्यूकेमिया, ये एक तरह का कैंसर है वाइट ब्लड सेल्स का। लिम्फोमास, ठीक है। उसके बाद माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, इसमें आपके हैं। उसके बाद बोन मैरो फेल्योर सिंड्रोम्स होते हैं। ये सारी बीमारियां जिसमें ए प्लास्टिक एनीमिया वगैरह है, ठीक है। ये सारी बीमारियां आप जब पैथोलॉजी कंडीशन पढ़ोगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। अब यहाँ से आपकी शुरुआत होगी ब्लड की। अब आप पढ़ोगे ब्लड क्या होता है, उसमें कौन कौन से मेजर कंपोनेंट पाए जाते हैं, प्लाज्मा क्या है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है, क्या क्या करता है ब्लड, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो भी आप न्यूट्रिएंट्स लेते हो वो ब्लड के थ्रू जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड के थ्रू जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी से निकलते हैं वो भी ब्लड के थ्रू होते हैं। हार्मोन जो आपके काम करते हैं वो ब्लड के थ्रू काम करते हैं। रेगुलेशन बॉडी का पीएच बैलेंस, है ना, बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन ब्लड करता है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ब्लड के थ्रू होता है। जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात करें, बॉडी प्रोटेक्ट करती है वाइट ब्लड सेल्स के थ्रू। प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है आपके ब्लड को रोकने का, जब कहीं चोट लग जाती है, बहने लगता है ब्लड, उस समय जो है ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन का काम किसका है, ब्लड सेल्स का ही है, ब्लड का ही है। ये देखो ब्लड के कुछ पिक्चर्स हैं, जब माइक्रोस्कोप में कभी आप ब्लड को देखोगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको उनके ब्लड सेल्स के दिखाई देंगे। उसके बाद ब्लड के टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स के, जैसे आपने सुना होगा जब ब्लड किसी को दिया जाता है तो उसमें ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं, ए बी ओ, ठीक है। ए बी क्या करता है, ए बी जो है सभी का ब्लड ले सकता है और ओ सभी को ब्लड दे सकता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर एंड यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ए बी ये पॉजिटिव निगेटिव, ये रहीसस पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। ये चीज़ें ध्यान दी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, जो है RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, ये बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर कोई RH निगेटिव वुमेन्स होती हैं तो उसको हमें सावधानी से देखना है कि उसका बच्चा जो पैदा हो वो भी या तो RH निगेटिव हो। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको एंटी-डी के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ये बहुत केयरफुल देना होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे में क्या होता है, जब वो माँ का मिल्क लेगा तो उसमें एंटीबॉडी बनने लगेगी, वो उसको एक तरह से अपना दुश्मन समझेगा और वो बच्चा डेथ कर सकता है या आने वाली उसकी प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। तो ये बहुत चीज़ें ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे कॉमन ब्लड टेस्ट, CBC क्या होती हैं, ब्लड ग्लूकोज क्या होता है, कैसे ब्लड शुगर ब्लड से देखते हैं, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट ब्लड के थ्रू किया जाता है, ब्लड के कल्चर्स कराए जाते हैं, इन्फेक्शन देखे जाते हैं, है ना, कि किस वजह से जो है इन्फेक्शंस आपके बॉडी में हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कोगुलेशन प्रोफाइल होती है ना, जिसमें PT, PTNR, ये सारी चीज़ें हम जांच कराते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डायग्नोसिस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये देखो हीमोपोएटिक में आपको इतनी चीज़ें डिटेल्स में पढ़नी है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग ब्लड के बारे में और डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। अभी आप इतना रिवाइज कर लो और फिर नेक्स्ट टॉपिक से हम आपको ब्लड, उसके कंपोनेंट और सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में
डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में आप लोग बने रहिए।